तो दिल्ली और पूरे एनसीआर में सुबह 5:37 पर भूकंप के काफी तेज झटके महसूस किए गए। जिस तरह अभी हिमांशु भी बता रहे थे कि इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पे जो मापी जाती है वो 4 की है, और चूंकि इसका जमीन से जो गहराई थी वो बहुत कम थी, सिर्फ 5 किलोमीटर की, इसलिए भूकंप के झटके काफी तेज महसूस किए गए। हालांकि अगर रिक्टर स्केल की इंटेंसिटी की बात करें तो 4 बहुत बड़ा अर्थक्वेक नहीं माना जाता है, लेकिन गहराई इसकी काफी सतह से करीब थी, इस वजह से इसके झटके तेज महसूस किए गए। और पूरे दिल्ली एनसीआर में, मैं अगर दक्षिण दिल्ली की बात करूं, ये पूरे एनसीआर में इधर दक्षिण दिल्ली और उसके आगे गुड़गांव तक में इसके झटके महसूस किए गए हैं, क्योंकि जैसे ही भूकंप के झटके आए हमारे सबके फोन्स पर, सोशल मीडिया पे अलग अलग इलाकों से लोग ये लिखने लग गए कि उनके यहाँ भी भूकंप के झटके तेज महसूस किए गए, और गाजियाबाद तक। तो इसका जो पूरा फैलाव था वो दिल्ली एनसीआर में था। और इसके अलावा इस बार इसके झटके इतने तेज थे, ज्यादातर लोगों ने तेज आवाज भी सुनी, जैसे गड़गड़ाहट होती है उस तरह की आवाज मैंने खुद भी सुनी। और इसकी तीव्रता इतनी तेज थी कि ज्यादातर लोग अपने अपने इमारतों से बाहर निकल गए। जो हाई राइजेस थी वहां पर और ज्यादा महसूस किया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे बिल्डिंग में आप ऊपर जाते हैं वो बिल्डिंग में कंपन काफी ज्यादा महसूस होती है। नई दिल्ली में इसका एपिसेंटर रहा, इसी वजह से पूरे दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर के काफी हिस्से जो हैं वो उस जोन में आते हैं जो अर्थक्वेक प्रोन बताया जाता है, खास करके जो गुड़गांव का हिस्सा है, या अगर हम बात करें नोएडा की तरफ की तो यमुना का जो इलाका रिवर बेड है वहां पर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी और अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी भी, इसका खतरा हमेशा बना रहता है। कुछ हिस्से हैं दिल्ली में जो अरावली माउंटेन्स के जो रिज के एरिया में आते हैं, उसको एक तुलनात्मक तरीके से देखें तो स्टेबल माना जाता है, लेकिन इस बार चूंकि नई दिल्ली में एपिसेंटर रहा, इन सभी जगहों पर अर्थक्वेक की भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए गए। और ये जो खतरा है भूकंप का दिल्ली और उसके आसपास में हमेशा बना रहा है, क्योंकि एक अर्थक्वेक प्रोन जोन है। लेकिन इस दफा ये झटके जो हैं तेज थे और ज्यादातर लोग अपनी अपनी इमारतों से इसके बाहर रहे, इसलिए भी क्योंकि जब भी भूकंप आता है उसके कई आफ्टर शॉक्स भी होते हैं। इस बार अच्छी बात ये थी कि आफ्टर शॉक महसूस नहीं किया गया ज्यादातर जगहों पर, और अगर हुआ भी होगा तो शायद वो कम रहा होगा, उसको महसूस नहीं किया गया। लेकिन लोग इसलिए एहतियात के तौर पे बाहर निकल आते हैं, क्योंकि तो आफ्टर शॉक्स का भी खतरा बना रहता है, और इसलिए कहा जाता है कि एहतियात करने के लिए बाहर निकलें या कोई सेफ जगह पर खड़े हों। तो ऊंची इमारतों में और ज्यादा महसूस किया गया, और एक जबरदस्त भूकंप सुबह 5:37 पर देखा गया। काफी तेज थे भूकंप के झटके, जैसा कि नगमा ने अभी बताया मेरे साथी ने कि 5:37 के आसपास ये झटका आया है। दिल्ली और दिल्ली के आसपास बहुत से रिहायशी इलाके जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर 10 मंजिला, 20 मंजिला, 25 मंजिला इमारतें हैं, उनमें रिहायशी इमारतें हैं, उनमें काफी ज्यादा घबराहट और पैनिक का वक्त था वो। सब लोग सुबह सुबह का वक्त था, कुछ लोग सो के उठे थे, कुछ लोग सो रहे थे। जिस सिचुएशन में लोग थे तेजी से भागे हैं नीचे की ओर। अभी तक कोई बड़े नुकसान की खबर नहीं मिली है, कोशिश की जा रही है और इंफॉर्मेशन गैदर करने की। लेकिन जैसे कि हम सिस्मिक जोन 4 में आता है दिल्ली का इलाका, और ये हाई वोलेटाइल इलाका है भूकंप के इलाकों के लिए। कई काफी भूकंप के झटके जो कश्मीर में या नेपाल में अतीत में आए हैं, उनके भी ट्रेमर्स यहाँ तक फील किए गए हैं। इस बार तो बताया जा रहा है कि एपिसेंटर दिल्ली में ही था, और नई दिल्ली के आसपास का इलाका है, करीब 5 किलोमीटर भीतर धरती के ये कंपन हुआ है, और इसीलिए काफी ज्यादा महसूस भी किया गया है। दिल्ली, गाजियाबाद, द्वारका, रोहिणी, मतलब दिल्ली के जितने इलाके हैं, आप, मुझे नहीं लगता कि कहीं से ऐसी खबर नहीं आई होगी उसको झटके महसूस ना हुए हो। सुबह से ही लगातार सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फोन पे इस तरह की जानकारियां आ रही हैं
काफी तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 5:36 के आसपास ये जोरदार भूकंप के झटके आए हैं और काफी देर तक आए हैं और काफी तेज आए हैं। उसकी तीव्रता भी तेज थी और ड्यूरेशन भी काफी तेज था। हमने अतीत में भी देखा है कि जब आपको याद होगा 2001 में जब गुजरात का भूकंप आया था, कच्छ वाला, और कई दिनों तक आता रहा था, उसके भी झटके महसूस दिल्ली तक किए गए थे। अगर कश्मीर में आया था तब उसके झटके दिल्ली में महसूस किए गए। जब नेपाल में आया तो दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो दिल्ली वैसे ही सिस्मिक जोन में आता है ये इलाका, और बीते कुछ दिनों में जिस तरीके से विकास हुआ है, रिहायशी इलाके डेवलप हुए हैं, ज्यादातर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, और उस वजह से तेज भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। और काफी ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड इलाका है राजधानी का पूरा। राजधानी और एनसीआर के इलाके की बात करेंगे तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ रहते हैं, और उसीलिए ये पैनिक, ये भूकंप देखा गया। सोशल मीडिया पे अगर आप जाएंगे तो हर प्लेटफॉर्म पे इस वक्त यही चर्चा चल रही है कि कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ, किसी को ज्यादा किस इलाके में ज्यादा झटके आए हैं, कौन से फैमिली के लोग सब ठीक है कि नहीं है। इसी तरह की चर्चाएं, इसी तरह की बात लगातार चल रही है। हम जिस इलाके में रहते हैं, नोएडा में, यहाँ पर भी काफी तेज महसूस किए गए भूकंप के झटके। मेरे कुछ जानकार रहे जो एयरपोर्ट पे थे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे दिल्ली में, उन्होंने वहां महसूस किए। कुछ लोग इस प्लेटफॉर्म पे थे नई दिल्ली स्टेशन पे, वहां पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं।